आज के समय में लगभग 20 से 25% यंग बच्चियां और यंग फीमेल्स को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसके कारण उनके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, उनको वेट गेन होने लगता है और जब वो मैरिड लाइफ में जाती है तो उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ जब वो अपने डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो उनको कई बार कहा जाता है कि पीसीओडी है, वहीं कुछ लोगों को बताया जाता है कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और ज्यादातर फीमेल्स को नहीं पता कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। मैं डॉक्टर आविद चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। आप जानते हैं कि मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और हमारी कोशिश रहती है कि हर बीमारी को किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिना साइड इफेक्ट्स के सेफली ठीक किया जा सके, वो जानकारी आपके साथ शेयर कर सकें। किस तरह से हर डिजीज के अंदर लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए जाए, किस तरह से हर डिजीज के अंदर डाइट के अंदर क्या चेंजेस लिए जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है और आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह से पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। देखिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक बेसिक अगर मैं आइडिया आपको देने की कोशिश करूं तो आप कैसा कह सकते हैं कि जो पीसीओडी है इसका जो एडवांस वर्जन, या आप कह सकते हैं पीसीओडी का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, या ऐसा कह सकते हैं कि पीसीओडी का जो अगला रूप है वो पीसीओएस है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये वो कंडीशन है जब किसी फीमेल के अंदर उनकी जो ओवरीज है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, जब उनकी सोनोग्राफी कराई जाती है तो वहां पे हेल्दी एग नहीं बनते और वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे से जो सिस्ट है वो बन जाती है। उसको कहा जाता है पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको पीसीओडी है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है पीसीओएस। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपको पीसीओडी है और उसके साथ बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उस कंडीशन का नाम है पीसीओएस। जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो नेचुरली पीसीओडी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको जल्दी ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है उसको आप लेते हैं, थोड़ा सा अगर आपका वेट ज्यादा, वेट रिडक्शन करते हैं तो आपका पीसीओडी जल्दी ठीक होता है। वहीं पीसीओएस के अंदर, बिकॉज पीसीओडी तो है ही, साथ के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, कई तरह के दूसरे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसके लिए आपको हो सकता है लंबे समय तक कई तरह के ट्रीटमेंट लेने पड़े, लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको करने पड़े और पीसीओएस के कारण कई बार जो है इनफर्टिलिटी के केसेस भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम वन बाय वन पीसीओडी और पीसीओएस को समझते हैं। पीसीओडी की हमने बात की कि आपकी ओवरीज के अंदर जो हेल्दी एग है वो नहीं बनता और बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। मतलब आपको एग बनते तो हैं बट वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते और बहुत सारे इमेच्योर एग बनते हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके पीरियड्स हैं वो डिलेड पीरियड्स होने लगे हैं या पीरियड्स मिस होने लगते हैं। इसके कारणों की बात करें तो पीसीओडी का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपकी खराब लाइफ स्टाइल है। इसके अंदर आपकी बिल्कुल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपका ईटिंग हैबिट्स अच्छा नहीं, आप फास्ट फूड्स खा रहे हैं, आप जंक फूड्स खा रहे हैं, फ्राइड फूड्स वगैरह आप ज्यादा खा रहे हैं। इसी के साथ में आपका वेट गेन होने लगता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे आपको पीसीओडी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें पीसीओएस। पीसीओएस पीसीओडी का एडवांस्ड स्टेज है जिसके अंदर एनोवल्यूशन हो जाता है, आपके अंडाशय अंडे बनाना बंद कर देते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं जिससे हेल्दी एग नहीं बन पाते और बहुत सारी सिस्ट बन जाती है। अब हम पीसीओएस के सिम्टम्स की बात करते हैं। पीसीओएस के अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए, या तो आपको बार बार पीरियड्स आ रहे हैं या आपके पीरियड्स बंद ही हो गए हैं। आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इंबैलेंसेस होने लगते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन, जिसको कि मेल हार्मोन कहा जाता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है और आपकी बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन कम होने लग जाते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इंबैलेंसेस आप देखने लगते हैं। आपके जब ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर एलएच और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया है, आपका एमएच लेवल बढ़ गया है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है और आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और एफएसएच का लेवल कम होने लगता है। इस हार्मोन इंबैलेंस के कारण आपकी बॉडी के अंदर हिर्सुटिज्म, मतलब आपकी शरीर के अंदर आप देखेंगे कि जगह जगह बाल आने लगे हैं, बिल्कुल मेल पैटर्न के अंदर आपके अपर लिप पर बाल आने लगते हैं, आपके चेहरे पर बाल आने लगते हैं। इसी तरह से आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ देखने लगते हैं और आप देखते हैं कि आपके सिर से भी मेल पैटर्न के अंदर बेलनेस होने लगती है। आप फेस के ऊपर पिंपल्स देखने लगते हैं, आप देखते हैं आपका वेट बढ़ने लगा है
और आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का एप्पल शेप होने लगता है, जिसके अंदर आपका जो फैट है वो आपके हिप और एब्डोमेन की तरफ सबसे ज्यादा इकट्ठा होने लगता है। इसके साथ में आप मानसिक रूप से भी देखने लगते हैं कि आपको मूड स्विंग्स होने लगे, आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आने लगा है, चिड़चिड़ापन होने लगा है, या आपका जो इरिटेबिलिटी है वो बढ़ने लगी है। आपको वेजाइना से वेजाइनल डिस्चार्ज भी आ सकता है जो बदबूदार हो। आप अपने पेट में दर्द महसूस कर सकते हैं जिसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। डिस्मेनोरिया आपको पीरियड्स के समय भी हो सकता है और पीरियड्स के बाद भी हो सकता है, और ये आपको बार बार भी हो सकता है। इसी के साथ आप अपनी स्किन के अंदर भी कुछ दूसरे लक्षण महसूस देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्किन के जो फोल्ड्स हैं वहां डार्क पैचेस हो रहे हैं, आपके आवाज में बदलाव हो रहा है और आपकी स्किन ऑयली होने लगी है। पीसीओएस के अंदर आप दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी देख सकते हैं, जैसे आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थायराइड हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड दूसरी बीमारियां हो सकती है, या पीसीओएस के कारण आपका कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो हमने देखा कि किस तरह से पीसीओडी का जो एडवांस स्टेज है उसका नाम पीसीओएस है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो पीसीओडी को ट्रीट करना आसान होता है। इसके अंदर आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करें, आप हेल्दी डाइट लें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। इससे आप देखेंगे कि आप हेल्दी डाइट और जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे धीरे धीरे आपका वेट कम होने लगेगा, और जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी पीरियड्स रेगुलर होने लगती है और आपका पीसीओडी ठीक हो सकता है। इसी तरह से जब हम पीसीओएस की ट्रीटमेंट की बात करें तो ये थोड़ा पीसीओडी से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके साथ में आपकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, कई तरह के दूसरे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आप अगर मैरिड लाइफ में, इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहें, उनके गाइडेंस में आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और आपको इसमें भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस जरूर करने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि आप अपनी डाइट पे काम करें, उसी के साथ में आप एक्सरसाइज जरूर करें, आप स्ट्रेस को अवॉइड करें और एक अच्छी नींद लें। हमारे चैनल पर पीसीओडी या पीसीओएस अगर आपको है तो किस तरह से तेजी से आप वेट रिडक्शन कर सकते हैं उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में एक बेसिक आइडिया दे सकूं। थैंक यू।